अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर को आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपनी बुक्स आप लोग साथ में रखिए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे और उन्हीं की मदद से उन्हीं को फॉलो करते हुए आप बाकी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिया है 1.1 एक्सरसाइज 1 का। इसमें कहा जा रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि 30 + 12 - 15 आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स या सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर नज़र आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने अपने माइंड में लेके आना है जो हमने बेडमास रूल पढ़ा था, ठीक है। तो बेडमास रूल के मुताबिक और हम ब्रैकेट्स को देखते हुए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इत्तेफाक से इस सवाल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट दिया हुआ है। हमने बात की थी कि इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट किया जाता है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट वाली शर्त तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। अब हम बेडमास रूल को देखेंगे तो बेडमास रूल के अंदर सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई 2 को फौरी तौर से इग्नोर कर देना है, हम ब्रैकेट के ऊपर आ गए। ब्रैकेट के अंदर हम जब आते हैं तो इसके अंदर हमने ब्रैकेट्स के बाद हमने देखना है एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट या पावर मौजूद नहीं है, तो हम इसको ई को भी स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर डिवीजन हो रही है तो सबसे पहले हम डिवीजन के ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन भी नहीं हो रही। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं हो रही हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम आ गए एडिशन के ऊपर। एडिशन करने के लिए हमने सबसे पहले देखा 30 + 12, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 42 - 15, ब्रैकेट्स के अंदर रखा, मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट्स इस स्टेज पे हमने ओपन नहीं करे हैं क्योंकि हमारा ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा हम इसको ओपन कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद 42 - 15, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना है हमने, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमने 42 - 15 करा, आंसर आ गया 27। बाहर हमारे पास मौजूद था 2, जब हमने 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास बना 54। तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था यहाँ पे, जिसको हमने सिंपली एक रूल जो आपके सामने आ रहा है बेडमास रूल, इसको फॉलो करते हुए हमने इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दूसरे सवाल को। इसी एक्सरसाइज का पार्ट 4 देखते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि 18 + 12 + 6 ब्रैकेट्स में है, मल्टीप्लाई बाय 20। इसके अंदर हम बेडमास रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 12 + 6, उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात करी 12 + 6 को सॉल्व करने की। तो 12 + 6 सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 18। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने लिख दिया 18 + 18 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसके बाद हमने सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन को, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेडमास रूल। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास बन जाएगा 360, और 18 हमारे पास क्वेश्चन को ऑलरेडी दिया हुआ था। 18 + 360 हमने सॉल्व करा तो आंसर आ गया 378। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने दोबारा से बेडमास रूल को फॉलो करते हुए तमाम स्टेप्स को हमने सॉल्व किया, और यही चीज़ जो है आपने आगे के तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। अब इस एक्सरसाइज का पार्ट 8 लिया है यहाँ पे 1.8, जिसके अंदर कहा गया है 2 + 5 होल स्क्वायर - 8 - 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसके एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2। यहाँ पे भी हम बेडमास रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 + 5 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, और स्क्वायर हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद माइनस की साइन हमने अप्लाई करी, और दोबारा एक और ब्रैकेट दिया हुआ है 8 - 5, तो हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 3, और बाहर क्यूब था, हमने पावर एज इट इज़ लिख दी। इसके बाद यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर था, क्योंकि हम ब्रैकेट्स के बाद एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट सॉल्व किया, यानी कि 3 × 3 हमने कर लिया 9। अब हम यहाँ पे 7 की पावर 2 इसको ओपन कर लेंगे, और 3 का क्यूब जो होगा इसको भी ओपन कर लेंगे। तो 7 7 = 49 - 3 3 = 9, और 9 3 = 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक जगह हो रही है सब्ट्रैक्शन और एक जगह हो रही है डिवीजन। तो इसके अंदर अगर हम बेडमास रूल को देखते हैं तो पहले हम डिवीजन को करेंगे सॉल्व, उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन पर आएंगे। तो यहाँ पे हमने 27 डिवाइड बाय 9 किया, आंसर आ गया 3। 49 में से हम माइनस कर देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 46। तो ये सिंपली हमने एक और क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बेडमास रूल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है पार्ट 10 इसका 1.10। यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, राउंड ब्रैकेट्स में है, मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर उसके बाद हमारे पास प्लस की साइन है 8 मल्टीप्लाई बाय 5।
इसमें हम दोबारा से बेडमास रूल के अंदर के हवाले से हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो जब एक से ज़्यादा ब्रैकेट दिए हुए हों तो हम उसके अंदर इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए बाहर की दाएँ बांटते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनर मोस्ट ब्रैकेट देखा 4 + 5 था, तो हमने 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। बाहर मल्टीप्लाई की साइन थी और 7 था, और साथ में हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 5 भी हो रहा था। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर देंगे क्योंकि एडिशन से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो 8 5 40 आ गया। इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करी, 3 × 9 27 हो गया। इसके साथ हम ऐड कर देंगे 6 को अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आके। बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 7 + 40 मौजूद है। ब्रैकेट्स हमने सॉल्व किया, 6 + 27 33 बना, मल्टीप्लाई बाय 7 + 40। अब यहाँ पे भी एडिशन से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू बेडमास रूल। तो हमने 33 × 7 किया 231 + 40, और लास्ट हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका 271। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स सॉल्व करके दिखाए। इसी की मदद से आप इसके बाकी सवाल सॉल्व कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आने वाले और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।